हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का वीडियो, है कि नहीं। किसका? केमिस्ट्री का। हमने ये केमिस्ट्री का क्या है, अम्ल, क्षार और लवण स्टार्ट कर लिया है कि नहीं। और आशा है कि आपने वीडियो देख लिया हो, अगर नहीं देखा हो तो उसको भी देख लें, क्योंकि अब धीरे धीरे काम कंटिन्यू होने वाला है ना। तो अब हम ठीक उसी कड़ी में देखते हैं। मैंने आपको बता दिया तो कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसका, कि हम क्या चीज़ खाते हैं और उसमें कौन सा अम्ल होता है। यानी कि हम डेली बेसिस में बहुत सारे एसिड खाते रहते हैं और हमें पता नहीं होता है। तो आज आपको पता चलने वाला है हम कौन सा अम्ल खाते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम कुछ डिस्कस करते हैं आज। देखो, मैंने आपको बताया था अम्ल और क्षार के गुण। तो एक यहाँ पे टर्म सबसे पहले हम पढ़ लें, सूचक। क्या पढ़ लें? सूचक। सूचक को हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। गाड़ी में आपने इंडिकेटर लगा देखा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्यों कहते हैं इंडिकेटर? मतलब किसकी सूचना देने वाला, है कि नहीं। इधर का इंडिकेटर चल रहा है ना, उधर क्या मुड़ने वाला, उससे सूचना मिलती है कि नहीं। ये मत सोचना कि सर ट्रैफिक के नियम बताने लगे, ठीक है। वो सूचना देता है। क्या सूचना देता है? कि हम इधर मुड़ने वाले हैं या उधर मुड़ने वाले हैं। समझ में आया? ठीक, यहाँ पे कंडीशन है इंडिकेटर। इंडिकेटर ये बताएगा, यानी कि सूचक। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचक। तो वो आपको बताएगा कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, ठीक है। तो देखते हैं हम सूचक की परिभाषा। सबसे पहले ये ऐसे विलयन या फिर यौगिक होते हैं जो क्या करते हैं, जो अम्ल तथा क्षार को पहचानने में उपयोग किए जाते हैं। उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इंडिकेटर क्या चीज है? एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में जो कंपाउंड यूज किए जाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे? इंडिकेटर, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दीज आर द कंपाउंड, है कि नहीं। ये क्या है भाई? दीज आर द कंपाउंड, है कि नहीं, दैट यूजेस इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, ठीक है। ये कैसे कंपाउंड है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज किए जाते हैं। चलो हम कुछ देख लेते हैं सूचक कौन से होते हैं। एक सूचक है जैसे आपका है फिनोल्फथेलिन, ठीक है। कौन सा सूचक है भाई? फिनोल्फथेलिन। और दूसरा सूचक है आपका, यानी कि कॉमा लगाओ, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज, ठीक है। फिनोल्फथेलिन और मैथिल ऑरेंज, ये दो क्या है आपके? ये सूचक हैं, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करेंगे, अम्ल और क्षार में इनका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए हम देखते हैं मैथिल ऑरेंज क्या करेगा और फिनोल्फथेलिन क्या करेगा, है कि नहीं। फिनोल्फथेलिन क्या करेगा भैया? ये अम्लीय माध्यम में, ये किसमें भाई? अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। यानी कि ऑटोमेटिक ही पहले से रंगीन होता है, इस पे एसिड डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? फिनोल्फथेलिन की। अगर फिनोल्फथेलिन, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, यानी कि ये आधा फा है, फिनोल्फथेलिन प्लस अम्ल। यहां पे बेटा नो कलर, यानी कि कोई भी, यानी कि रंगहीन, ठीक है।
अगर हम फिनोल्फथैलीन को किस में मिला दें, क्षार में, फिनोल्फथैलीन को हम किस में मिला दें, क्षार में मिला दें, तो भाई इसका रंग हो जाएगा कैसा, पिंक, यानी कि नारंगी। कैसा हो जाएगा भाई, नारंगी कलर देगा। कैसा कलर दे देगा भाई, ये नारंगी कलर दे देगा। किस में दे देगा भाई, ये किस में देगा भाई, फिनोल्फथैलीन जब बेस से क्रिया होगी। समझ में आया, फिनोल्फथैलीन की जब किससे क्रिया होगी, क्षार से, तो ये नारंगी रंग देगा, यानी कि अम्लीय माध्यम में कोई भी रंग नहीं देगा। अब हम आते हैं किस पे, मैथिल ऑरेंज पे। किस पे आते हैं, मैथिल ऑरेंज। तो आपका ये तो हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर सूचक मैथिल ऑरेंज। ये बेटा ऑरेंज कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर मतलब नारंगी रंग। कैसा भाई है, नारंगी। देखो यहां बेटा गड़बड़ हो गया, पिंक का मतलब होता है गुलाबी। कैसा होता है, गुलाबी। पिंक का मतलब गुलाबी है कि नहीं, तो ऑलरेडी नारंगी रंग का होता है। अब कंडीशन क्या होती है भाई, नारंगी रंग का है, इसमें हम क्या डाल दें, अम्ल। अगर हमने मैथिल ऑरेंज, क्या है भाई, मैथिल ऑरेंज में हमने अम्ल डाल दिया तो ये बदल जाता है लाल में। किस में बदल जाएगा भाई, ये लाल में। समझ में आया, किस में बदलेगा, लाल में। और अगर मैथिल ऑरेंज के साथ हमने क्षार जोड़ दिया तो ये कैसा है भाई, ये नारंगी है। बदला किस में, ये लाल रंग में बदला है। ठीक इसी तरीके से अगर मैथिल ऑरेंज है, मैथिल ऑरेंज है और हमने इसमें डाल दिया क्षार, तो जो इसका रंग बना है वो रंग बना है बेटा पीला। कैसा बना है भाई, पीला, येलो कलर। ठीक है, कैसा कलर बना हुआ है, येलो। तो आपको मालूम हो जाएगा अगर कोई भी एसिड, अगर किसी भी अम्ल में अगर हमने फिनोल्फथैलीन डाल दिया और उसका कोई भी कलर वलर कुछ नहीं आया तो समझ लीजिए क्या है, वो अम्ल है। या फिर फिनोल्फथैलीन में आपने कोई भी यौगिक डाल दिया और फिनोल्फथैलीन का रंग गुलाबी हो गया तो समझ लिए वो यौगिक आपने जो डाला है वो क्षार है। ठीक इसी तरीके से मैथिल ऑरेंज में आपने किसको, किसी भी यौगिक को डाल दिया और उस मैथिल ऑरेंज का रंग अगर लाल हो गया तो समझ लिए जो आपने डाला है वो क्या था, अम्ल था। अगर मैथिल ऑरेंज में आपने किसी भी यौगिक को डाला है और मैथिल ऑरेंज का कलर पीला हो गया तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो इसको हम थोड़ा सा रफ करें। अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ प्राकृतिक सूचक। कैसे, प्राकृतिक सूचक यानी कुछ प्रकृति में भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूचक की भांति यूज किए जाते हैं और आप उनको नहीं जानते हो। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, बिल्कुल सीखोगे। ठीक है, तो हम इसमें आप देखें प्राकृतिक सूचक क्या है भाई। प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर भाई, नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि ये पदार्थ प्रकृति से बनाए जाते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और वो सूचक की भांति यूज किए जाते हैं। जैसे कि लिटमस विलयन। अब आप सोच रहे हो कि लिटमस का विलयन भी होता है, बिल्कुल लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है, दोनों ही चीज होती हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन भी हम किसके फॉर्म में यूज करते हैं, एज ए नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस विलयन। लिटमस विलयन की कंडीशन क्या होती है, ये बेटा कैसे बनता है, ये लाइकेन से बनता है।
किससे बनता है ये? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया, किससे बनता है ये? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और ये लाइकेन क्या है? ये भाई थैलोफाइटा वर्ग का है, ये थैलोफाइटा वर्ग के क्या होते हैं भाई? पौधे होते हैं। आप इनको पौधे में रख सकते हैं, ठीक है। थैलोफाइटा। लाइकेन कैसे बनता है बेटा? लाइकेन की कंडीशन क्या होती है? आपने 9th क्लास में कवक और शैवाल पढ़ा हो तो वो होता है। तो लाइकेन में मिलता है क्या? शैवाल। क्या चीज? शैवाल और कवक, यानी कि कवक और शैवाल के मिलने से बनता है लाइकेन, और लाइकेन से बनता है लिटमस सॉल्यूशन, और लिटमस सॉल्यूशन को हम इंडिकेटर की फॉर्म में यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो इसको भी हम लिटमस को यूज कर लेते हैं, लिटमस सॉल्यूशन को। और इसके बाद होता है आपका जिसका नाम होता है इसका नाम जैसे कि हल्दी है। हल्दी भी आपकी किस में यूज हो जाती है भाई? नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आपने वो देखी है बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी होती है कैसी? जो रेड कलर की, उसका रस भी यूज हो जाता है किसकी फॉर्म में? इंडिकेटर की फॉर्म में, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है, वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं? लाइकेन क्या करेगा भाई? देखो लाइकेन है, सॉरी लाइकेन नहीं, लिटमस विलियन। लिटमस विलियन है, ये किससे निकाला गया है भाई? लाइकेन से निकाला गया है, ठीक है। ये न तो एसिड होता है और नहीं ये क्या होता है? बेस। ये कुछ नहीं होता है। अगर हम इसमें यानी कि लिटमस सॉल्यूशन, लिटमस विलियन में अगर हम क्या ऐड कर दें? अम्ल ऐड कर दें, तो ये बेटा हो जाएगा लाल रंग का। कैसे रंग का हो जाएगा? लाल। अगर इस लिटमस विलियन में अगर हम क्षार को ऐड कर दें तो यह हो जाएगा बेटा नीले रंग का। समझ में आ गया? तो देखो ये भी यूज हो रहा है। तो चलिए बेटा इसको लिख लीजिए। अभी मैंने वीडियो चेक किया था, ऊपर आपका जो सही नहीं आ रहा था, दोबारा उसको चेक किया है। इसको लिख लीजिए, फिर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं साइड हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं ना। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने ये चीज पढ़ ली। कैसे पढ़ ली है? चलो ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो। अगर हमने कोई भी लिटमस विलियन है, हमारे पास क्या है? लिटमस विलियन। इसका देखो बेटा रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल। पर्पल मतलब बैंगनी। कैसा कलर होता है भाई? बैंगनी, है कि नहीं? तो अगर हम लिटमस विलियन को अम्ल के साथ ऐड करते हैं, यानी कि आप ऐसा सोच लो कि आपके पास एक लिटमस विलियन है, आपने उस लिटमस विलियन में कुछ चीज मिला दी और वो लिटमस विलियन कैसा था? पर्पल यानी बैंगनी था, और वो लाल रंग में बदल दिया, तो समझ लो क्या हो गया? यानी आपने जो चीज उसमें मिलाई है वो अम्ल है। ठीक उसी तरीके से आपके पास लिटमस विलियन है, आपने उसमें कुछ मिला दिया और वो लिटमस विलियन बैंगनी से नीला हो गया। बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जो आपने मिलाया है वो क्षार है। समझ में आ गया? चलो इसको हम रफ करते हैं। अब हम देखते हैं हल्दी। भाई हल्दी भी क्या है? हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तो हल्दी क्या होगी भाई? हल्दी अगर हम अम्ल के साथ मिलाएंगे, ठीक है, ठीक है, हल्दी है हमारी, अगर ये किसके साथ क्रिया करती है? सॉरी, क्षार के साथ में, तो वो कैसे हो जाती है भाई?
कैसा हो जाता है भाई, वो लाल रंग की आती है। और वैसे हल्दी का कलर कैसा होता है, आप जानते हो हल्दी का कलर कैसा होता है भाई, पीला कलर होता है। समझ में आ गया। ये इसकी क्या रहती है, कंडीशन है। हल्दी अगर किसके साथ क्रिया करेगी, जैसे आप कपड़े धोते हो ना साबुन से, जब कपड़े धोते हो हल्दी वाले कपड़े, तो वो कैसे जाते हैं साबुन से धोने पर, लाल। इसका मतलब क्या है कि जो साबुन धो रहे हो ना, वो क्या चीज है, वो उसके गुण क्षारीय गुण है, वो क्षारीय गुण रखता है ना। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं क्या कि आप लोग जो डेली बेसिस में खाते हो, क्या करते हो, आप लोग जो डेली बेसिस में खाते हो वो कौन कौन से अम्लों को खाते हो और आपको पता नहीं है। अब आपको क्या चलने वाला है, पता चलने वाला है। जो आपने खाया है आप बता सकते हो कि वो हमने कौन सा अम्ल खाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाम लिखूंगा, उसमें अम्ल के नाम लिख दूंगा मैं। नींबू, ठीक है, यहां पे मैं लिख दूंगा, चलो यहां पे सीधा लिखो नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, और एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। ये बेटा विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कार्बिक अम्ल। ठीक है, ठीक। संतरे की बात करें हम, संतरे में क्या होता है भाई, वही है एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा है भाई, या सिट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, या फिर यानी दोनों ही होते हैं। ये विटामिन सी के सोर्स हैं, है ना। अब हमने दिया कौन सा, अब हमने दिया सेब। सेब कभी कभी आपको खट्टा लगता होगा, है कि नहीं, वो सस्ता वाला सेब खट्टा आता है। ठीक है, कौन सा वाला, सस्ता वाला, तो खट्टा आता है। खट्टा क्यों लगता है, हालांकि कितना भी अगर जो कच्चा सा फल हो तो खट्टा सा लगेगा। ठीक है, पर हर एक में अलग अलग एसिड होता है। तो सेब है जो कभी खट्टा सा लगता है आपको, सेब खट्टा सा लगता है, नहीं लगा तो ना सस्ते वाले सेब खरीदना, आपको खट्टे से लगेंगे कि नहीं। हो सकता है आप महंगे वाले सेब खरीदते हो, है ना। तो जब खट्टा वाला सेब जो लगता है ना, उसमें होता है मैलिक अम्ल। क्या होता है भाई, मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। अब हम देखते हैं किसमें, टमाटर। टमाटर आप रोज खा लेते हो, है कि नहीं, लाल लाल टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और देखो बेटा, इससे कुछ बीमारी भी होती है ऑक्सैलिक अम्ल से। जो किडनी में जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है किडनी में स्टोन, वो किसके कारण होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। अब ऐसा मत सोचना कि टमाटर ही खाना छोड़ दो किडनी स्टोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट है क्या, मतलब अगर एक्सेस अमाउंट में किसी चीज को हम ले लेते हैं तो वो स्टोन की फॉर्म में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो किडनी में जो पथरी पड़ती है उसको आप क्या बोलोगे, किडनी स्टोन बोलोगे, वो ऑक्सैलिक अम्ल से बनता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे, यानी कि किडनी यानी गुर्दे की पथरी, आप ऐसा लिख दो, गुर्दे की पथरी यानी कि किडनी स्टोन। क्या चीज, किडनी स्टोन। और आपका हो जाएगा इमली। इमली खट्टी मीठे बेर, है कि नहीं, ऐसा आपने कुछ कक्षा 1 में सुना होगा, एक खेत में घुस गया शेर, तो ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ क्या है, इमली में क्या चीज होती है, इमली आपने देखी नहीं, देखी है, नहीं देखी हो तो देख लेना। ठीक है, वैसे आपने देखी होगी, मुझे ऐसा है। इमली में कौन सा होता है भाई, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। और चींटी, चींटी जो आपको काट लेती है कि नहीं, एकदम जलन सी पड़ती है, उसके डंक में कुछ एसिड होता है, उसका नाम क्या होता है, फार्मिक एसिड। ठीक है, तो चलो हम देखें, यानी कि चींटी का डंक, चींटी का डंक, चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है भाई, फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक
अम्ल। बेटा इसका फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है, क्या होता है HCHO, तो हम इसको बोलते हैं मैथेनल। क्या होता है भाई, फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, तो उसको हम मैथेनल बोलते हैं। कभी कभी आपको मैथेनल IUPAC नाम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होता है मैथेनल, है कि नहीं। अब हम आते हैं, चींटी का डंक हो गया आपका, नींबू हो गया, संतरा हो गया, सेब, टमाटर, इमली, और यानी कि आपने बहुत सारे पढ़ लिए। चलो और बता दें तुमको, है कि नहीं। सिरका, जिसको आप अचार में यूज करते हो, सिरका, है कि नहीं, उसमें कौन सा होता है, उसमें अम्ल होता है एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, एसीटिक अम्ल। कौन सा, एसीटिक अम्ल। और इसका बेटा फॉर्मूला होता है CH3CH3COOH। यह क्या है, एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है भाई, दुर्बल अम्ल। समझ में आ गया। इसका नाम होता है एथेनोइक। क्या नाम होता है, एथेनोइक। तो कभी कभी आपको एसिटिक अम्ल न मिले, एथेनोइक मिल जाए, मैथेनल मिल जाए, जैसे चींटी वाला डंक है, और आपको उसमें ऑप्शन में MCQ आपके जो 20 मार्क्स के आ रहे हैं उसमें कहीं लिखा हो मैथेनल, आप सोचोगे ना चींटी के डंक में सर ने बताया था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड में है ही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, दिमाग आपका वहां तक नहीं पहुंचा, तो आपको दिमाग को पहुंचाने के लिए हम हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है पूरा। अब आपको मालूम पड़ गया होगा हम डेली बेसिस में जो एसिड खा लेते हैं वो कौन से एसिड खा लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी तरीके से कंटिन्यू लेक्चर को रखने के लिए आप क्या करेंगे, आप वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।